अष्टांग हृदयम में एक सूत्र लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मानुष, यानी कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त सुबह में उठ जाता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और आयु की रक्षा अपने आप होती है। यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ तो रहता ही है, स्वस्थ रहते रहते एक लंबी आयु को प्राप्त होता है। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ है और लंबा जी रहा है तो जीवन के आनंद तो आएंगे ही आएंगे, राइट। लेकिन मैंने जो मन शक्ति प्रोग्राम चलाया उसमें 100 लोग अगर इनरोल कर रहे हैं तो 50 लोग 40 लोग ही आ पाएंगे, मतलब 50% लोग फेल है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आसान सबके लिए नहीं है, और क्यों नहीं है वो ही आज समझेंगे। और उसके लिए मैं आप आज को 3 फॉर्मूले भी देने वाली हूँ, जो अगर आपने अपनाए तो शायद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देंगे, अगर डेडिकेटेडली आप अपनाएंगे तो। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी एक रिदम में चलती है। इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, तारे सब कुछ एक रिदम में चलते हैं, लेकिन ये मानव एक ऐसा इंसान है जो रिदम में नहीं चलता है, क्योंकि इसके अंदर पावर है, चेतना है। चेतना को महसूस करने, बनने, बिगाड़ने सबका सोर्स है ये। तो इस मानव को अगर अलाइन करना है तो हमको इस मानव को सूर्य से अलाइन करना होगा, वो सभी साइकिल से अलाइन करना होगा जो इस ब्रह्मांड में चलते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी बॉडी का एक क्लॉक है, आपकी बॉडी एक साइकिल में चल रही है। कौन से साइकिल है? 3 दोषों के साइकिल, जो 3 दोष वात पित्त कफ हैं। इन 3 दोषों से, ये गुण ही है एक तरह से, लेकिन ये क्या होता है, इम्बेलेंस होते हैं, कभी इधर कभी उधर, इसलिए इनको दोष बोलते हैं। तो इन्हीं दोषों से आपकी जो है बॉडी चलती है, माइंड चलता है। जैसा दोष आपके इसमें डोमिनेंट है वैसे आपके गुण होते हैं। और अगर आपने दोषों के हिसाब से एक्टिविटीज करना चालू कर दिया तो आपकी बॉडी, माइंड इन सभी चीजों से अलाइन हो जाएगी। मतलब मानव, सूर्य, चांद, तारों सबसे अलाइन हो जाएगा, यूनिवर्स से अलाइन हो जाएगा। इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले जो 3 रूल मैं आपको बताने वाली थी, ये तीनों रूल आपकी बॉडी में वात पित्त कफ से ही जुड़े हुए हैं। एक रूल है 6 रूल, एक रूल है 9 रूल और एक रूल है 10/10 रूल। इसको मैंने क्यों कहा है मैं बता दूंगी। देखिए, ये जो 6 का रूल है ना, ये आपकी बॉडी में पित्त से जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी बॉडी में खाने से जुड़ा हुआ है। अगर आपने खाना अनाइन कर लिया अपना तो आपका पित्त बैलेंस रहेगा। शाम को 6 बजे से पहले खा लो, रात को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो, तो आपके जो है पित्त प्रकृति के जो लोग हैं और दूसरे भी जो लोग हैं जिनका पित्त इम्बैलेंस है, उनको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मेटाबॉलिज्म उनका ठीक रहेगा, इधर उधर गड़बड़ नहीं होगा, वेट भी मैनेज रहेगा अपने आप, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बैलेंस है। दूसरा है 9 का रूल, 9 बजे से पहले सो जाओ। जो व्यक्ति सोना, अपनी निद्रा को ठीक कर लेता है, वो अपना वात दोष ठीक कर लेता है, यानी कि वायु मतलब क्या, बॉडी प्रॉपर हील हो रही है तो आपका प्राण बैलेंस रहेगा, आपकी बॉडी में वात दोष इतने नहीं आएंगे। अब देखो, ये तो हम बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा हो गया आपकी बॉडी में कफ। जितना कम मूव करोगे कफ इम्बेलेंस होगा, जितना संतुलित रूप से मूव करोगे कफ आपका बैलेंस रहेगा। यानी कि आपको शरीर को इतना थकाना है। थकाना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल निचोड़ दिया, कि रात को 9 बजे आपको नींद आ जाए और प्रॉपरली आप सुबह एक ताजगी भी महसूस करो। आपके शरीर के अंदर एक हल्कापन, एक सूत्र है ये आयुर्वेद में, लंघनम परम औषधनम। हल्का अगर शरीर आपका है तो वो आपकी बॉडी में एक औषधि की तरह काम करता है। तो ये मैंने वात पित्त कफ के लिए 3 चीजें आपको बताई है। अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपसे 80 to 90% बीमारियां आपसे अपने आप दूर रहेगी। अब सिर्फ इतना काफी नहीं होता, ये तो हमने बैलेंस करने की बात की है, साथ में आपको इन गुणों के अकॉर्डिंग एक्टिविटी भी करनी होती है। जैसे वात, सुबह में जो सुबह से 2 बजे से लेके रात के सुबह 6 बजे तक का टाइम जो होता है वो वात प्रधान होता है। मतलब इसमें आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, ज्यादा फल देने वाली होगी। पित्त का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 बजे से सुबह और दोपहर 2 बजे तक खाना खाओ, रात को शाम तक फिनिश कर दो, मतलब रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। 10 PM से 2 AM के बीच तो कभी भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि ये जो 10 बजे दिन का समय है, इसमें आपकी बॉडी बाहर की तरफ वर्क करती है, खाना पचाने पर वर्क करती है, मेटाबॉलिज्म पर वर्क करती है। रात में वही बॉडी आपका, वही पित्त प्रकृति आपके हीलिंग पर, रेस्टोरेशन पर फोकस करती है। तो वात के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे वात के टाइम पे। कफ के टाइम पे आपको क्या एक्टिविटी करनी है? कफ के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा मूव करना है। जैसे सुबह 6 बजे से लेके, जैसे ये वात का टाइम खत्म होता है, ये कफ का टाइम चालू हो जाता है, तो 6 बजे से लेके जो आपका तब 10 बजे तक का टाइम है, उस टाइम पे एक्सरसाइज कर लो, या तो दंड बैठक लगा लो हमारी क्लास में आके, खुद से कोई भी जिम वगैरह करो, जो आपको करना है, योगा करना है,
जैसी भी चीज करनी है बॉडी के लिए वो करो, कफ प्रधान टाइम है, ठीक है। पित्त का मैंने आपको बता दिया, इस टाइम पे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करो जो आप करते हो, बैलेंस रह के और ठीक से मील लो अपनी। तो अगर आप संतुलित रखोगे और दोषों के अकॉर्डिंग एक्ट भी करोगे तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक बैलेंस में जी रहे हो, अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग जी रहे हो, जिसको मैं चांद तारे सूर्य सब बोल रही थी। इसमें सर्केडियन रिदम जैसा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उस सपोर्ट के साथ चलो। धारा के साथ चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, धारा के विपरीत तैरना चाहोगे तो बहुत ज्यादा कोशिश लगेगी और तैर भी नहीं पाओगे। उसके लिए बहुत ही अच्छा नाविक बनना पड़ेगा, जो कि सब कुशल नहीं होते इतना। तो उल्टा काम क्यों करना जब सब कुछ लिखा है। सो जाओ, टाइम पे खा लो, जियो, मस्त रहो। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो सुबह 5 बजे सोते हैं और दोपहर के 12 बजे उठते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। इस सब ज्ञान को और भी डिटेल में मैं समझाऊंगी अपने 2 दिन के वेबिनार में, जो हो रहा है 30 मई और 31 मई को हो रहा है। 2 दिन का प्राइस सिर्फ उसका 171 रुपए। आइए सभी, सबको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे डिटेल्स आप इसकी ले सकते हैं 8717879077। कमेंट में सब पूछते हैं, इसलिए आज वीडियो में बता दिया मैंने, ठीक है। तो कॉल्स इस पे नहीं करना है, किसी को कॉल वॉल कोई नहीं लेगा। व्हाट्सएप पे कीजिए, अपनी डिटेल दीजिए आराम से, आपको आपका सजेस्टेड प्रोग्राम हम बता देंगे कौन सा आपके लिए ठीक है। आइए जुड़िए हमसे, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, योग के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिए। दवाइयों के भरोसे हमें नहीं रहना है। धन्यवाद।